हाय गाइस, मैं रजनीश सिंह और हम लोग अपना जो है अभी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, जूनियर असिस्टेंट के पेपर को देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट का ये पेपर 2019 का पेपर है और 2019 का पूरा पेपर सही से देखेंगे कि क्या कैसे आता है सिलेबस का। इससे आपको बहुत मोटा मोटा अंदाज़ा पूरा ठीक ठाक हो जाएगा कि नहीं सिलेबस वास्तव में है क्या। सिलेबस इस पेपर को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे सिलेबस को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखने के लिए इसका पूरा मैटर देख लेते हैं, कितने नंबर का कितने अंक का होता है। ये पेपर जो होता है 90 मिनट का होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का। और पेपर में अंक कितने हैं, 65 नंबर का होता है। ठीक है, 65 नंबर का होता है। देखो नीचे क्या लिखा गया, परीक्षा की अवधि 90 मिनट है एवं कुल 130 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यानी 130 क्वेश्चन दिया है और कितने मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन पे आधा नंबर मिलता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर सही उत्तर के लिए आपको आधा अंक दिया जाएगा और नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही आंसर के बराबर आपका कट जाएगा। इतना आप मोटा मोटा दिमाग में समझ के चलिए। फिर बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सारा इंस्ट्रक्शन है। यहाँ से हमको बस केवल इतना चीज़ समझना था कि हमको क्या कैसे दिया गया। ये पेपर के कैसे कैसे है देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए। सेट है, ये 2019 का ही ये पेपर है। पूरा पेपर आप आगे देखते हैं कि हाँ पेपर में कैसे क्या था, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें ये क्या है। हिंदी कितने नंबर की आती है इसमें। हिंदी हम लोग अगर देखेंगे तो हिंदी आती है आपका, आराम से देख रहे होंगे कि 60 नंबर की हिंदी आ रही है। और जो रीजनिंग आ रही है 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है। और जो सामान्य जानकारी यानी जीएस का क्वेश्चन होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं। यानी हिंदी आपकी आ रही है, वो आ रही है 60 नंबर की। और आपका जो रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है आपका पूरा पूरा 30 अंक का। और सामान्य जानकारी जो आ रहा है पूरा 40 नंबर का। यानी 60 40 100 130 नंबर का ये क्वेश्चन ही है। अभी हम लोग देख ही चुके हैं ये चीज़। अब और आगे बढ़ते हैं आराम से। अब पेपर को देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा पेपर को हम लोग देखेंगे कि पेपर कैसा आया था और पेपर से ही सीधा अनुमान लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। निशाचर कहा जाता है। मतलब ये किसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। मतलब पेपर आप केवल मैटर देखिए, मैं सॉल्विंग नहीं करा रहा हूँ। तो जिसके पास घर ना हो उसे क्या होगा, अनिकेत। ठीक है, जिसके पास निकेत नहीं वो अनिकेत। गुच्छी का समानार्थी कौन सा, नहीं है। ऐसे समानार्थी शब्द आए थे। फिर ये दूसरा समानार्थी मद का समानार्थी पूछा है। फिर हट लगा के मतलब कौन सी चीज़ में स्त्रीलिंग, यानी लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जेंडर वाले। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। कव्वाली शब्द के लिए कौन सा लिंग होगा, कव्वाली शब्द में लिंग कौन सा है पूछ रहा है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। ठीक है, जिसमें स्त्रीत्व का बोध होगा वो कौन सा लिंग होगा, ये पूछ रहा है। आगे और बढ़ते रहते हैं हम लोग क्वेश्चन में और आराम से देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये पूछ रहा है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। हमको पता ही है ये लिए। ऐसे और चलते रहिए, आराम से हो जाएगा। चरण काल वंदो हरिफ्राई। इसमें अलंकार का क्वेश्चन है, ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फिर अलंकार ही है। फिर आगे चलिए, समास का क्वेश्चन है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी समास का क्वेश्चन है, फिर समास का, फिर संधि विच्छेद, फिर एक संधि विच्छेद, फिर एक नाविक का संधि, फिर व्यवहार का संधि, फिर समाधान का संधि, फिर महर्षि का संधि, फिर और आगे निश्चल का संधि, फिर शतधर्म का आई थिंक है, हाँ शतधर्म। उसके बाद दिया गया है वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य को शुद्ध करना, फिर वाक्य को शुद्ध करना, फिर वाक्य को शुद्ध करना, फिर एक और एक, लगातार 6 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि का। फिर आंसू पीकर रह जाना मुहावरा दिया है। फिर एक लोकोक्ति दी है। फिर एक मुहावरा दिया है, आई थिंक किताब का कीड़ा होना। फिर एक मुहावरा दिया है, कच्चा चिट्ठा। फिर त्रिशंकु होना दिया गया है। मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं ये सब। भय गति सांप छछूंदर केरी दिया गया है लोकोक्ति। और उसके बाद है घाट घाट का पानी पीना, ये भी लोकोक्तियाँ हैं। मूर्त रूप का विलोम, अब विलोम 2-3 ठो दिया है। एक विलोम ये, एक विलोम ये, एक सम्मुख का विलोम, वक्ता का विलोम। ठीक है, फिर आवृत्ति का विलोम पूछ लिया है। फिर पर्यायवाची पूछ लिया है, कौन सा, नम का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है। फिर कुशल का पर्यायवाची नहीं है। फिर पूछा है वशी का पर्यायवाची नहीं है। इस तरह का से क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, कुछ से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। कौन सा शब्द संस्कृत नहीं है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, अगले सेक्शन में आराम से कर लेंगे। नहीं, संस्कृत का मतलब क्या आता है, सम नहीं है।
ठीक है। ऐसे तद्भव भी पूछा है, फिर तद्भव पूछा है, फिर तद्भव पूछा है। तद्भव तो सम 7-8 क्वेश्चन क्या 10 क्वेश्चन आई थिंक है। उसके बाद रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, कोडिंग का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोडिंग पूछा है। आराम से देखते रहिए, रोक के देख लीजिएगा भाई लोग, सब कोडिंग का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा है। ठीक है, ये कोडिंग का क्वेश्चन फिर दे दिया गया है कि ये भी हल्का कोडिंग ही आता होता है। उसके बाद में फिर क्या दिया है कि सही से वर्ड को बनाना, वर्ड बनाना, सही शब्द बनाना इंग्लिश का। यहाँ भी सही शब्द बनाने का ही क्वेश्चन है, सब्जी का नाम आएगा। यहाँ भी सही शब्द बनाने का ही क्वेश्चन है, मैटर को सॉल्व करके। यहाँ भी एक सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा और कथन निष्कर्ष अवधारणा वाला है कि आपके जो भी कथन निष्कर्ष, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का है, ये भी सीरीज का ही है, ये भी सीरीज का, उसके बाद ये भी सीरीज का कथन निष्कर्ष आ गया फिर। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये कथन निष्कर्ष का कथन। और ये एक तर्क शक्ति का क्वेश्चन, मतलब आप तर्क लगाइए इसमें, तार्किक निष्कर्ष दीजिए, न निष्कर्ष निकालने का क्वेश्चन है। और यहाँ भी वही कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी कुछ भी नहीं, वही निष्कर्ष और अवधारणा वाला क्वेश्चन है। इसमें मतलब 8-10 क्वेश्चन निष्कर्ष अवधारणा से रिलेटेड है। इसमें 5 रंग दिए गए हैं, ये विभिन्न भिन्न वाला छाँटना, जो भिन्न होता है भिन्न शब्द को यहाँ विभिन्न शब्द छाँटना। फिर यहाँ भी वही भिन्न शब्द छाँटना। फिर यहाँ भी वही आई थिंक अलग जो बेमेल है उसको अलग करना है। फिर यहाँ भी सेम चीज़ है कि 5-4 दिए गए हैं, किसी तरह एक अलग है उसको अलग कर दीजिए आप लोग। फिर ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक ठाक से पढ़िएगा। वेन डायग्राम 3-4 क्वेश्चन इसमें दिखेगा, 2 हो गया, तीसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम का हो गया। ये एक होता है, यहाँ भी जो है जैसे ये इससे रिलेशन है, उसका अगले से क्या रिलेशन होगा। ठीक है, फिर एक वेन डायग्राम का, ये चौथा क्वेश्चन वेन डायग्राम का। उसके बाद आ जाइए, ये जीएस का सेक्शन है, बहुत आसानी से समझ लेंगे। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्देश्य उद्योग बंधु योजना क्या है। फिर भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की नीति, ये सब पूरा। उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर क्वेश्चन है और करंट का, उत्तर प्रदेश और करंट का इसमें ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये देख लीजिए 2011 की जनगणना में गाजियाबाद के साक्षर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था जनगणना का, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर कौन था। गौतम बुद्ध के बाद कानपुर नगर, गौतम बुद्ध यहाँ ऑप्शन में नहीं है। फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 2018 में प्रति शकल के जीडीपी के अनुसार सबसे अमीर उत्तर प्रदेश का कौन सा, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कौन सा, कहाँ से शुरू किया गया, ये पूछा, योजना से है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय क्या है, प्रक्रिया है, ये पूछा है पूरा। उसके बाद में फिर आराम से आगे चलते जाइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिनेमैटिक सिटी कहते हैं। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तन के लिए, ये देख लीजिए। नृत्य संगीत में फिर उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है। फिर काफ़ी उत्पादन में थोड़ा सा जी जो है ज्योग्राफी में पूछा है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का छोटा मोटा क्वेश्चन है। कोलकाता के पास हुगली नदी के रिसड़ा अपनी जूट मिल स्थापित किए थे किस वर्ष में। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार, ये पूछा है। ठीक, क्रिकेट टीम के सर्वाधिक प्रयोजक कौन है, ये पूछा था। अभी जैसे इस टाइम पे कौन है, इस टाइम पे बदल गया है, बताइएगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019, ये पूछा है। इसमें 2019 के 66वीं राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किसने जीता, सरदीय विश्वविद्यालय, ये वाला पूरा पूरा आराम से देखिए। ये इनोवेशन इंडेक्स, करंट का क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में है, ये देख लीजिए। वस्तु जीएसटी का, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के विभिन्न विषयों विभागों के लिए इतना इतना, ये भी पॉलिटी का है। ये क्वेश्चन 5वीं अधिसूचित क्षेत्र, ये पंचायती राज से रिलेट करा के आई थिंक 1996 के तहत है। अरे ये 1996 में पेशा एक्ट नहीं था, वो है। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ये कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा है। लोकसभा मतदान करते समय टाई की स्थिति में क्या किया जाता है, ये पूछा गया है पूरा नाटक। भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है। फिर और आगे चले जाइए, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, ये पूछा है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सी है। ठीक है, और आगे चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये पूछा है। उसके बाद ताजमहल के सुलेखाकार यानी कैलीग्राफर कौन थे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु किस कहाँ सजा, ये सब पूरा पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद ये पूरा 130 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा देखा। इसमें आप लोग आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। पूरा सिलेबस समझने के लिए है कि सिलेबस को अच्छे से डीपली आप यहाँ से पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन से जितना पकड़ना आसान है उतना शायद ही लिख के देख के। अभी आप लोग देखेंगे नॉर्मल लिख देगा कि हिंदी लेखन गलत, उससे कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं है। बाकी चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए हो सके तो। धन्यवाद।